अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो मेरे कंटेंट के ऊपर कमेंट्स देते हैं और दोज हु गिव मी फीडबैक एंड दोज हु लाइक्स। आई बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप मेरे कंटेंट को लाइक किया करें और थोड़ी मुझे फीडबैक दे दिया करें। एक भाई हैं बहुत अच्छी बात बताते हैं कि जो कंटेंट है आपका थोड़ा बड़ा होता है उसको थोड़ा रिड्यूस कर दें, तो उसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ बिकॉज मैं एजुकेशनल स्टफ़ ज़्यादा होता है। मेरा स्टफ़ एजुकेशनल होता है, इस वजह से बीइंग एन एजुकेशनल स्टफ़ उसकी लेंथ साइज़ कभी कभार डिविएट कर जाती है बिकॉज मेरा जो स्टफ़ है उसमें एजुकेशनल होता है। तो एजुकेशनल में आप सही तरह जब तक अपना अपना प्लान एक्सपो मतलब अपना आइडिया पूरा तरह डिलीवर ना कर लें, सो यू मे फील लाइक यार किसी को समझ नहीं आती। दिस इज़ व्हाट माय ओपिनियन। इसलिए मैं अपनी फुल एफर्ट से उसके बारे में शो करता हूँ। तो ये सोल है जिसको मैंने इन एरियाज़ में दोबारा से री बाय किया है। नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट फिलिंग इट। मैंने इसका जो सेटअप था वो अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में, मैंने पहले ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में नहीं सेटअप शो किया। अगर आप ट्रेडिंग व्यू में हैं तो काइंडली लॉग इन टू मी। मैंने 3 सेटअप्स शेयर किए थे। बीटीसी का सेटअप जो आप लोगों के साथ कल शेयर किया है, ये मैंने 20 घंटे पहले पोस्ट किया था और नाउ वी आर इन गुड प्रॉफिट ऑलमोस्ट। मैं चाहता था कि इस ऑर्डर ब्लॉक का टैग बाय किया जाए, सो इट डज लुक गुड। आई थिंक बीटीसी हैज़ द पोटेंशियल टू कैन इवन ब्रेक दिस वन। उसके बारे में आज बात करेंगे। और मैंने सोल का बताया था एंड सोल इज़ जस्ट अबाउट टू हिट माई 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 प्रॉफिट्स, बट सोल हैज़ द पोटेंशियल टू गो अप हियर इवन, एटलीस्ट इन एरियाज में जा सकता है 180। एक्सेस का लॉन्ग है एंड दिस इज स्टिल इन अ शॉप रेंज, तो काइंड ऑफ अ वेटिंग। एनीहाउ सोल प्लेड वेरी नाइसली और आई थिंक के सोल ने एक अपनी जो आज के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, मैंने क्यों इसको बाय किया। सोल की एक ये सपोर्ट थी, इस सपोर्ट के ऊपर या इस प्लेस के ऊपर इसकी डिमांड थी इस ब्लॉक में। आई थिंक दैट वाज द रीज़न। इसका जो ये जो कैंडल बनी उसके बाद आई वाज श्योर के सोल में डिमांड है। मैंने सोल को पहले भी 1-2 दफ़ा बाय किया, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लिया, लेकिन दैट वाज द रियल वन दैट वर्क फॉर मी। और अगर आप देखें तो ये कैंडल्स आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये जो इन कैंडल्स, ये जो बुलिश कैंडल है, ये इनकी इनएफिशिएंसी फिल कर रही थी। सो दिस इज़ व्हाई आई थिंक के सोल प्लेड आउट फॉर मी एज अ दिस इज़ व्हाट आई थिंक। सोल में पोटेंशियल है, सोल कैन इवन गो, बट अगर आपने इसके अंदर दोबारा इंटरेस्ट शो करना है, आई थिंक सोल 180 तक जा सकता है। हाउ डू यू ओवरकम? आई थिंक कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल के बीच में आपको प्राइस मिलनी चाहिए। दिस इज़ वेयर यू हैव टू बी पुट in the middle of it. I think I will look for 150s 155 की रेंज में I would like to buy. Even अगर if come here 148, it's a good buy, but these kind of a candle. But I think there is a possibility कि सोल यहाँ से ऊपर जाएं और then we can see something like this and then you can buy. Possibility है। तो मैं इन एरियाज़ में ऊपर बाइंग करूँगा। अगर आपने सोल को बाय करना है तो the best place, the ideal place to buy soul now at these levels 150 के करीब, because this is the gap. अगर सोल आपके सामने इस एरिया पे आके होल्ड कर लेता है तो आई थिंक कि इस एरिया को भी आप देख सकते हैं 151। सो दिस रेंज, दिस बॉक्स इज इम्पॉर्टेंट। कीप एन आई ऑन इट एंड आई थिंक कि सोल में पोटेंशियल है कि आपको दोबारा मिले और आप दोबारा इसमें से लॉन्ग ले सकते हैं। ये जो एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ में आई थिंक कि अब अगर इसको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो दिस इज़ द हाई, दिस इज़ अ न्यू हाई एंड दिस इज़ द लो। सो अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है तो आई थिंक कि आप इस एरिया को शॉर्ट कर सकते हैं लो टाइम फ्रेम पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे। दिस इज़ हाउ आई प्ले। लेकिन इसको मैं 15 मिनट में करूँ। यस, अभी देखें स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, सोल इज़ होल्डिंग अप वेल, बट जो ये एरिया है, जब तक कि आप इस एरिया से नीचे प्राइस को ब्रेक होते ना देखें, इस एरिया का ब्रेक देखें या इसका स्विंग लो ब्रेक देखें, एंड देन यू कैन बाय। बट दिस इज़ शॉर्ट।
but I won't recommend you shorting the market right now. और let's talk about BTC. BTC इतना लॉन्ग है और इट इज़ वर्किंग नाइस। आप देखें BTC अब मुझे लगता है कि इम्पल्स मूव लेने लगा है, लेकिन क्योंकि ये वीकेंड का मूव है हम क्लीन चार्ट में ले लेते हैं। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था क्योंकि ये वीकेंड का मूव है। मैंने आपके साथ शेयर किया था कल की वीडियो में कि मैं इस एरिया में इंटरेस्टेड था, इस एरिया में, और इस एरिया में ही ये आया है जब मेरा इंटरेस्ट। नाउ इट इज़ मतलब एक ट्रेडिंग रूल होता है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है कि रन कंसोलिडेट दैट लाइक इट इज़ लाइक इसको कहते हैं, इसे कहते हैं, आई डोंट रिमेंबर द रेन, बट ये कैंडल उसी तरह की है। इसके बाद नेक्स्ट बिग कैंडल बन सकती है। तो और अगर आप 1 आवर में देखें तो बहुत से लोग इसको बाय कर रहे हैं। तो ये कैंडल, दिस कैंडल, अब इस कैंडल से ऊपर अगर ये क्लोज होता है तो देयर इज़ अ बाय नाउ। आई थिंक if this goes up like this is the buy. I think BTC has the potential. Anyway, I think BTC had good rally since I bought there, sold there around 47, bought again, rallying the game. This is what my plan is. उसके बाद लेकिन मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि दिस इज़ अ सप्लाई जोन। तो इस एरिया के अंदर में भी ये BTC आपको ऑन द हाई टाइम फ्रेम पे हम चले जाते हैं, वीकली भी चले जाते हैं। तो इस एरिया में BTC आपको थोड़ा सा लाइक प्राइस, मतलब ये यूँ भी हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, प्राइस ऊपर जाए और उसी वक्त नीचे आ जाए एकदम और फिर ऊपर चली जाए। तो इस जैसे कि ये कैंडल बनी, अगर आप इस कैंडल को देखें, ये कैंडल पूरी बुलिश बनी होगी, उसके बाद ऑलमोस्ट हाफ पे क्लोज हुई। तो इट इज़ काइंड ऑफ बुलिश इन नेचर। और अगर आपने इसको ट्रेड करना है, अगर किसी ने इसको ट्रेड करना है, तो इसका जो ट्रेडिंग स्टाइल है मैं आपको वैसे बता देता हूँ। इस स्ट्रक्चर को कैसे हम बुलिश कहेंगे, सिर्फ इस स्ट्रक्चर को मैं आपको आज उसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये हमारा स्विंग हाई है, वन कैंडल अप, दिस इज, और ये हमारा स्विंग लो है, ए कैंडल इन द मिडल, हाई, लोअर हाई, डजेंट मैटर लोज कहाँ है, वी नीड अ हायर कैंडल, वी नीड दिस कैंडल, इन दिस वी नीड दिस कैंडल। अगर अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बुलिश मूव को, आप नोटिस करते होंगे कि अब मैं ज़्यादातर कैंडल्स के ऊपर ही ट्रेड करता हूँ। मैं बिल्कुल इंडिकेटर ख़त्म कर दिए, जस्ट आई यूज़ वॉल्यूम समटाइम्स, तो इंडिकेटर्स आई डोंट यूज़ इंडिकेटर्स। सो व्हाट आई वांट, मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि एक कैंडल इस हाई को ब्रेक करे, ठीक है, इस हाई को ब्रेक करे, उसके बाद 3 का पैटर्न बनाए, सॉरी एस से, एंड दिस इज वेयर आई विल बी बुलिश। कुछ समझ आई मेरी बात? आई थिंक नहीं समझ आई। आई वांट टू सी एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एग्जाम्पल दे दूँ तो फिर मे बी यू कैन अंडरस्टैंड। आपको एग्जाम्पल दे दूँ पर मैं आपके लिए एग्जाम्पल निकालूंगा फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जब तक इस एरिया से ऊपर हम लोग क्लोजिंग ना करें या कोई कैंडल इससे ऊपर ना लेके जाएं, या आप बहुत इजी करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम डेली जो डेली ब्रेकर है, दिस इज़ द ब्रेकर, ये है हमारा डेली ब्रेकर। इस एरिया के अंदर बहुत इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंट एरिया है हमारा इस पूरे मूव का। आई वुड लाइक दिस वन टू ओवरकम। इस एरिया के अंदर जो कुछ भी होता है, लाइक प्राइस इसको जाती है, फॉर एग्जांपल प्राइस इस एरिया को रेजिस्ट करती है और इस एरिया को हिट करती है, इस बाउंस को आप लॉन्ग कर सकते हैं। इन एरियाज़ के अंदर आई बिलीव प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, लेकिन
ये एरिया इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ये एरिया, इसमें आप लोगों का आपने बहुत विजिबल रखना है, अपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और एटलीस्ट सितंबर का जो मंथ है, ये जो मंथ है सितंबर, इसको आपने गुजारना है, क्योंकि अक्टूबर में आई थिंक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम रैली कर सकते हैं। तो मेरा जो ओपिनियन ये है, तो हम सितंबर के महीने में प्लान करें, अक्टूबर में ट्रेड करें। बहुत से लोग मुझे पूछते होंगे प्राइस यहाँ चलेगी तो हम क्या फ़ायदा। लेकिन अगर प्राइस यहाँ भी चली जाएगी तो आपके पास स्टिल $50,000 की विंडो है, एटलीस्ट 100 और 50। सो आई स्टिल थिंक यू हैव इनफ विंडो। और जो कॉइन लो पे हैं उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट उन पे शो करें, कुछ मैं शेयर करता हूँ, कुछ आप शो करें। लेकिन ये प्राइस का ड्रॉप होना, लो वॉल्यूम रैली का ड्रॉप होना, इसका यही मतलब है कि लास्ट मूव है। सो इसमें आपने बहुत कॉशियस होकर ट्रेड करना है। लेकिन अगर बुलिश है तो बुलिश के ऊपर बात करनी है। मैं बुलिश हूँ फंडिंग के हिसाब से, प्राइस लेवल के हिसाब से। कुछ एरियाज़ में कॉशियस हूँ, जिन एरियाज़ के ऊपर मैं टैग कर देता हूँ। इस एरिया के ऊपर नज़र रखनी है, इस हाई के ऊपर। ये हाई जो है, अगर ये हाई हो हम टैग कर देते हैं वेरी बुलिश, उसके बाद हायर लो चाहिए। जैसे कि एग्जांपल दे दूं, क्या होता है ट्रेंड, क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है। ट्रेंड हाइज होते हैं, दिस इज हाई लो हाई लो हाई लो हाई एंड लोअर हाई। वी मेक अ लोअर sorry, this break the structure lower high and then we made another low, but हमने वीकली स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक किया, ओनली डेली ब्रेक किया। अब हम फिर ऊपर गए एंड देन वी मेड दिस वन। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, अब हम इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को जब हमने ब्रेक किया, दैट वाज द हाई। अब हम एक प्रॉपर लो बनाया है हमने, ठीक है, दिस इज द हायर लो नाउ। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं अनदर वेव टू द अपसाइड। अगर इस वेव को ब्रेक करके वन अटेम्प्ट में यहाँ चला जाता है, इवन बेटर 63 में, उसके बाद एक लो बनाता है, दिस लो विल बी योर अनदर एंट्री पॉइंट। तो अगर आप इसको मिस कर गए हैं तो देयर आपके पास एंट्री पॉइंट्स इस लो के अंदर, बहुत सारे लोज के अंदर लोज आएंगे। तो आप लोगों ने इस पर रहना है। यस, मेरी थीसिस ये भी थी कि आई स्टिल थिंक कि प्राइस जो है वो हमें इस ट्रेंड लाइन पे दोबारा मिल सकती है, विच इज़ पॉसिबल। हम उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर प्राइस जैसे 40K के लेवल पे प्राइस ऊपर जाती है और प्राइस इधर आती है 40s 35, पॉसिबिलिटी है इस एरिया को, जब तक हम हायर लो नहीं, हाई नहीं बना लेते, तो हम इस एरिया के बारे में कॉशियस हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इस एरिया के ऊपर अपनी आय रखेंगे और वी कीप एन आई ऑन दिस हाई। और हमने प्राइस को मूव होते देखना है। जिस तरह का प्राइस ने मूवमेंट की है, जो इस एरिया से लिक्विडिटी ली है प्राइस ने, ये बहुत बुलिश स्टाइल है ट्रेड का। तो प्राइस अगर इस हाई को ब्रेक करती है, ये जो हमारा हाई है, ये है एक रेजिस्टेंस इस एरिया में, ठीक है, टेक्निकल रेजिस्टेंस। अगर हम इस 50K लेवल के ऊपर जाते हैं, यहाँ से लोग शॉर्ट करेंगे मार्केट को, मार्केट शॉर्ट हो भी सकती है। ऊपर से वीकेंड का पंप है, वीकेंड का पंप आपको पता ही है कि लो लिक्विड पंप होता है। प्राइस इधर जाती है और उसके बाद वापस आके आपको बाउंस देती है, हायर लो बनाती है। यू कैन बी बुलिश ऑन इट। कल मैंने शेयर किया था कि BTC की डोमिनेंस बड़ी क्रिटिकल लेवल पे है, तो हम उस डोमिनेंस चार्ट के मुताबिक भी ऑल्ट्स से बेहतर है BTC के अंदर। ना दिस इज डोमिनेंस, BTC डोमिनेंस ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द रेंज। और अगर हम देखें तो BTC डोमिनेंस इस काइंड ऑफ कोशिश कर रही है, और ये मार्केट स्ट्रक्चर है, इसको इसने ब्रेक करना है 42 के ऊपर। तो एक्यूमुलेट हो रही है, राउंडिंग ऑफ हो रही है। तो अगर प्राइस ऊपर जाती है और इधर इस एरिया को होल्ड कर लेती है, तो आई थिंक हम इम्पल्स देख सकते हैं। हम इन हाइज को 40s को और इस एरिया को हम, तो इन 3 मंथ्स में BTC की रैली स्टार्ट हो सकती है और BTC इस एरिया को कैप्चर कर सकता है, या BTC ड्रॉप हो सकता है। BTC के ड्रॉप होने में जो सबसे अहम किरदार अदा कर सकता है वो ये है DXY, जो कि अपने मूव में है, बुलिश है। ये इसकी रेजिस्टेंस है, ये इसने ब्रेक किया है, लुकिंग वेरी गुड। और इस एरिया के अंदर वो इंटरेस्ट शो कर रहा है।
अगर हम देखें तो लॉट्स ऑफ गुड साइंस फ्रॉम द बुल्स, और आई थिंक देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी हमें इस चार्ट के ऊपर बहुत नज़र रखनी है, बिकॉज ये चार्ट भी बीटीसी की तरह ऊपर जा रहा है। तो जब इस तरह का कुछ ऑप्शन आ जाता है, यानी इस तरह का, तो होता ये है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि अभी अभी फेड ने कुछ स्पीच भी करनी है इन फ्यू डेज। आई थिंक ये ऐसे हो सकता है कि इट मे गो लाइक अप एंड देन वी कैन सी अ शार्प डिक्लाइन इन अ सिंगल डे। ऐसा हो सकता है, इसके ड्रॉप के ऊपर है सारी बात। और अगर हम मंथली देखें तो on every book or on every chart it is looking bullish, because ये जिन एरियाज को होल्ड कर रहा है वो अपने अपने ब्लॉक्स को होल्ड कर रहा है। वेरी गुड मूव, होल्डिंग अ ब्लॉक, grabbing the liquidity and making a higher low, and this is the area where I'm interested. So इसके ऊपर नज़र रखें, DXY के ऊपर आई एम वेरी बुलिश। इसके बारे में थोड़ा सा है मुझे कंसर्न, इस वजह से मैं BTC के बारे में भी थोड़ा सा कॉशियस हूँ। रेस्ट ऑफ इट एवरीथिंग लुक्स फाइन। आप लोग ट्रेड के एंगल से देखें तो एवरीथिंग लुक्स फाइन। नॉन ट्रेडेबल एसेट के तौर पर इट इज़, आई मीन विदाउट ट्रेड यू मे गेट, you can be in trouble in my opinion. सेम काइंड ऑफ अ मूव BTC ने बनाया है, जैसे आई मीन ये मूव, ये फ्रैक्टल, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये फ्रैक्टल, इस फ्रैक्टल को अगर हम इस फ्रैक्टल को कॉपी करें, अगर हम इस फ्रैक्टल को कॉपी करें, या हम इस फ्रैक्टल को छोड़ें, हम उस फ्रैक्टल को कॉपी करते हैं। आप ये फ्रैक्टल देखें ऑन डेली, दिस फ्रैक्टल, ये फ्रैक्टल काफ़ी मिलता जुलता है इस फ्रैक्टल से ये। सो अगर हम इस फ्रैक्टल को कॉपी करें और हम इसको कॉपी करें और 4R को पेस्ट करें, लाइक अगर हम इसको कॉपी करें और हम इसको 4R पे पेस्ट करें, मार्केट फ्रैक्टल होती है, याद रखिएगा। और अगर हम इसको let's paste it like this here, yes, अगर हम इसको इस पर पेस्ट करें तो अगर आप नोट करें तो ऑलमोस्ट ये फ्रैक्टल, लुक एट दिस फ्रैक्टल, आपको लगता नहीं है कि वो डेली का फ्रैक्टल इस फ्रैक्टल से कितना मिलता जुलता है। तो हम, मेरे जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं, यानी इस एरिया के ऊपर हम ऑलमोस्ट जा सकते हैं और उसके बाद हम वापस ड्रॉप हो सकते हैं। और अगर इस तरह का फ्रैक्टल बनता है तो लाइक दिस काइंड ऑफ लाइक एन एंडिंग डायगोनल, तो ये फ्रैक्टल पे भी मेरी नज़र है। नाउ वी आर फॉलोइंग द प्राइस एंड मेकिंग अ हायर लोज। सो इसका मतलब ये है कि जिस बंदे ने यहाँ बाई किया, जैसे मेरी ये बाइंग है, तो वो बंदा सेफ है एज लॉन्ग एज दिस कैंडल कम्स। सो ये फ्रैक्टल भी हमने बना लिया है। और अगर हम इस फ्रैक्टल को सेटिंग करके इसका जो वो है, हम इसको काइंड ऑफ लाइन पे बना देते हैं, या हम इसको हम इसको कल बाल, ठीक है, मिरर काइंड ऑफ हमारा ये फ्रैक्टल है। सो लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट एंड इफ इट वर्क्स और नॉट, एंड लेट्स सी, आई विल अपडेट यू इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।